हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए दोस्तों जैसा कि वादा किए थे, ये फिजिक्स का जो पहला लेक्चर हम लोग का हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव जो है सीरीज हम लेके आ गए हैं दोस्तों। तो लेक्चर 1 जिसमें भौतिक राशियाँ और मापन हम लोगों ने पढ़ा था, उसका ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है। और उस लेसन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में करवाया गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछा हुआ मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं, ये IAS 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये SSC में पूछा गया है, ये भी SSC टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से सोल्व करते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? मतलब लगभग कितना होगा 6 फीट लंबे व्यक्ति को अगर आपको नैनोमीटर में व्यक्त करना कहे तो उसका कितना लंबाई होगा दोस्तों, ये आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो दोस्तों आप बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी है, 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। तो 6 फीट लंबे आदमी को हम लोग 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर बना दिया गया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डिटेल में देखेंगे तो सारा चीज़ समझ में आएगा। उसके बाद आप आसानी से इस ऑब्जेक्टिव सेशन को एंजॉय करेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए ये कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हम लोगों को। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक तरफ सूची 1 में उच्च वेग दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 में दिया हुआ है कि उसे किससे दर्शाते हैं। जैसे उच्च वेग को किससे दर्शाते हैं ये आपको मिलाना है, तरंगदैर्घ्य को किससे दिखाते हैं हम लोग, दाब को किससे दिखाते हैं, ऊर्जा को किससे दिखाते हैं, ये आपको इसमें दिखाना है। यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, IAS 1999 और UPPCS 2006 में यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। एक तरह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उच्च वेग को जो है हम लोग मैक में दर्शाते हैं। आप लोग को बताए थे कि उच्च वायुयानों का जो वेग है उसको मैक के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। तरंगदैर्घ्य को जो है दोस्तों एंगस्ट्रम के रूप में दर्शाया जाता है। दाब को जो दोस्तों पास्कल के रूप में, और ऊर्जा का जूल होता है मात्रक। तो ये सभी इसका मात्रक दिया हुआ है, तो आप इसके मात्रक को मिला लेंगे आसानी से, है ना। तो इसका मात्रक जो था सामने सारा था, है ना। उच्च वेग का मैक, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल और ऊर्जा का जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। किसकी इकाई है दोस्तों प्रकाश वर्ष? तो दूरी की इकाई है। यह भी BPSC 2020 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कल ही के लेक्चर में दोस्तों हमने अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया था। यहाँ भी समझा देता हूँ एक बार कि अदिश राशि हम लोग उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। जैसे 5 किलोमीटर लिखने से यह पता नहीं चल रहा है कि किस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ रहे तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिख दे तो उसे हम लोग सदिश राशि के रूप में मानते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ कुछ आपको दे दिया गया है जिसके आप पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है वह अदिश राशि है। सॉरी दोस्तों, ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दाब। दाब क्या है दोस्तों? यह एक अदिश राशि है। बाकी बल, वेग, त्वरण ये सभी क्या है? सदिश राशि है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ये 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है बोल रहा है इसमें से किसका मात्रक नहीं होता है। तो कल हम आपको बताए थे बल का मात्रक होता है दोस्तों, दाब का भी मात्रक होता है और प्रतिबल का भी मात्रक होता है। तो विकृति जो है दोस्तों, विकृति के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है।
तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ाए थे, आप लोगों को पढ़ा थे साल हम लोगों ने दोस्तों कि बहुत सारे उपकरण और उससे क्या मापा जाता है ये दिया हुआ था सबसे लास्ट वीडियो के लेक्चर में। तो अगर वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपसे बन जाएगा। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है दोस्तों, तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि आर्द्रता जो है किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। वहीं अगर पहला ऑप्शन की बात करें, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों, तो हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व माना जाता है। पायरोमीटर की अगर बात करें दोस्तों कि पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे पायरोमीटर से जो है हम लोग जो बहुत ही ऊंचे लेवल का जो तापमान होता है दोस्तों, वह पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं। तो पायरोमीटर से क्या मापा जाता है, उच्च तापमान मापा जाता है पायरोमीटर से। वहीं दोस्तों अगला है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से हम लोग दूध की शुद्धता मापते हैं, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि एक डाइन सीजीएस पद्धति बल का मात्रक जो डाइन होता है आप जानते हैं किसके बराबर होता है। तो एक डाइन का मान आपसे इसमें पूछा गया है, तो आप आंसर देंगे दोस्तों एक डाइन जो है वह किसके बराबर होता है, तो यह होता है 10⁻⁻5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यह भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2019 में एनडीए में पूछा गया है ना। तो एक डाइन 10⁻⁻5 kg पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। दाब की इकाई क्या होता है दोस्तों, तो दाब की जो इकाई होती है दोस्तों वह न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन पर वर्ग मीटर होता है। इसे आप याद रखेंगे, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर भी उसे आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों हम लोगों का है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सूर्य के फोटोग्राफी के लिए दोस्तों स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सोनार का प्रयोग आप लोग जानते हैं समुद्र में किसी वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों, है ना। सिस्मोग्राफ का उसी तरीक़ा से भूकंप मापने के लिए। तो ये सारा कुछ जो है आप लोग को वीडियो में पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको डिटेल देखना है तो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्म जो है वह किसका इकाई है या यूनिट है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर देंगे तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा उष्मा। थर्म जो है किसका यूनिट है, उष्मा का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अगर तापमान बहुत ही ज़्यादा हो तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग दोस्तों, ताप वैद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग करते हैं। किसका, ताप वैद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग हम लोग उच्च तापमान को मापने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आप आंसर देंगे एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए जो दोस्तों वह ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। किसका, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग जो है एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो कल ही हम आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि हर्ट्ज जो है वह तरंगों की आवृत्ति मापते हैं। हर्ट्ज से हम क्या मापते हैं, तरंगों की आवृत्ति। तो तरंगों की आवृत्ति को मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। उष्मा क्या है, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड किसका मापन, यह तापमान का इकाई है। तो सेंटीग्रेड जो है दोस्तों वह उष्मा का इकाई नहीं है, बाकी ये सभी उष्मा का ही इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, रोएंटजन। तो एक्सरे की खोज किसके द्वारा की गई है, रोएंटजन के द्वारा की गई है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रकाश वर्ष होता है। तो अभी आप ऊपर में पढ़े थे दोस्तों कि प्रकाश वर्ष दूरी की एक मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और इससे आंसर देने का प्रयास करेंगे। प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इससे हम लोग
दूरी की लंबी इकाई, जो दूरी की लंबी इकाई होती है उसके मापन करते हैं। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पारसेक मात्रक है। तो पारसेक भी किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कल। नेक्स्ट है रक्त दाब नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या फिर रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से दोस्तों हम लोग क्या ब्लड प्रेशर मापते हैं, जिसे रक्तदाब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बल का मात्रक क्या है। देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक आप जानते हो दोस्तों, जूल होता है। तो इसका भी राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। अभी बताया मैंने आपको, जो एक ऑप्शन में आया हुआ था कि दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों। तो दूध का घनत्व जो है वह लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा। लैक्टोमीटर के द्वारा ही दूध का घनत्व भी मापा जाता है और दूध की शुद्धता भी मापा जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, है ना। तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता और घनत्व दोनों मापा जाता है। हाइड्रोमीटर के बारे में आपको बता चुके हैं। हाइग्रोमीटर आप जानते हैं आर्द्रता, और बैरोमीटर से दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। तो ये सारा ऑप्शन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन दोबारा आया हुआ है ना। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा जा चुका है ना। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो दोस्तों ऐसे ही इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, कुछ टफ भी पूछे जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से आपके क्लियर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसे आप याद रखेंगे, शक्ति का मात्रक वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। नेक्स्ट है, जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो रीजनिंग टाइप के बना कर दिया है ना ये क्वेश्चन। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2015 में। तो जिस प्रकार से जूल ऊर्जा का मात्रक है, उसी प्रकार से पास्कल जो है किसका मात्रक है दोस्तों, यह दबाव का मात्रक है। किसका, दबाव का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से 3 जो है आपस में सुमेलित है, इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है। तो देख सकते हैं ऑप्शन, डेसिबल जो है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालकों की में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। नौसंचालकों के द्वारा समुद्री मील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सेल्सियस उष्मा की इकाई है, बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, यह तापमान की इकाई, इससे हम लोग टेम्परेचर मापते हैं सेल्सियस में। तो ये इसका गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसमें सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो ये सारा हम पीछे आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। 1 पिकोग्राम बराबर 10 पे पावर माइनस 12 ग्राम होता है। कितना होता है दोस्तों, 10 पे पावर माइनस 12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम बराबर, है ना। 10 पे पावर माइनस 9 ग्राम नैनोग्राम होता है ना। उसी प्रकार से 6 और 15 का भी आप लोग को पढ़ा चुके हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो उसी प्रकार से आप लोग को 10 पे पावर माइनस 6 को हम लोग माइक्रो कहते हैं, आप लोग को पढ़ाया था, है ना। और 10 पे पावर माइनस 15 को फेमटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेमटोग्राम ये हो जाएगा, है ना। तो पूछा गया था पिकोग्राम, तो 10 पे पावर माइनस 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसका इकाई है। तो पास्कल से हम लोग क्या मापते हैं दोस्तों, तो पास्कल से हम लोग दाब मापते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या होती है। तो अभी आप लोग को ऊपर पढ़ाए थे कि वायुमंडलीय दबाव जो है बार में मापा जाता है। किसको, बार में। बार जो है वायुमंडलीय दबाव की इकाई होती है। तो बार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। कल आप लोग को ये वीडियो में पढ़ाए थे कि तेल का एक जो बैरल होता है, जो आप देखते हैं ट्रक के ऊपर एक बैरल लोड होकर आता है, उसमें लगभग कितने लीटर तेल होते हैं। तो 159 लीटर। एक बैरल में कितना तेल आता है दोस्तों, 159 लीटर तेल आता है। तो यह तेल वगैरह मापने की एक इकाई है बैरल, है ना, कि एक पूरा कंटेनर में 159 लीटर का लगभग एक बैरल होता है। तो इसे आप याद रखें।
एक बैरल में कितना होता है 159 लीटर होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। कल पढ़ाए थे हम आप लोगों को कि लंबाई को जो न्यूनतम इकाई है वह फर्मी मीटर है। क्या है? फर्मी मीटर, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं उपकरण से रिलेटेड और साथ में कौन किसका मात्रक है, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ये पहले चैप्टर से, है ना। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। भौतिक राशियाँ और उसके मापन से ये किससे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, वो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग जो है दोस्तों किसके प्रयोग में किया जाता है, तो यह सोलर रेडिएशन को मापने में, किसको? सोलर रेडिएशन को मापने में पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? गैसों का दाब। गैसों का दाब जो है किसके द्वारा मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा। वायु दाब जो है बैरोमीटर द्वारा। तो ये सभी आप लोग को पहले से ही पढ़ा चुके हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से आप लोग को सुमेलित करने के लिए कह रहा है ना। अमीटर जो है, अमीटर से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, स्प्रिंग तुला से और बैरोमीटर से क्या मापते हैं। तो अगर इसमें 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपको मालूम है तो आप आसानी से बना के ले जाएंगे क्वेश्चन को। जैसे अमीटर से हम लोग धारा मापते हैं तो 1 का 3 हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता मापते हैं, ऊपर पढ़े हैं उसी के बेसिस पे देख सकते हैं दोस्तों बहुत क्वेश्चन। बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं, अभी पढ़े थे, है ना। और स्प्रिंग तुला से हम लोग भार मापेंगे। तो देख सकते हैं सारा मिल गया। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? 1 का हो जाएगा 3, तो 1 का 3 इसमें है दोस्तों, है ना। 1 का 3 इसमें है और 2 का हाइग्रोमीटर का 4 हो जाएगा। 2 का 4 किस में है? इसी में है, आप देख सकते हैं। और 3 का 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो बी इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर और निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो बोल रहा है कि निम्न तापमान मतलब सबसे कम जो तापमान है, मतलब माइनस में जो तापमान आता है, तो सबसे कम तापमान किस पदार्थ के द्वारा मतलब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा सबसे ज़्यादा न्यूनतम तापमान को हम लोग मापते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा ठंडे प्रदेश में एल्कोहल थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस एल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोस्तों वह बहुत ही लगभग -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसीलिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक से जल का बहाव मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों? जल का बहाव जो है क्यूसेक से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो दोस्तों ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, है ना। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अभी आप लोग को ध्यान में अगर होगा तो ऊपर ये क्वेश्चन हम आप लोग को बताएं दोस्तों, सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का प्रयोग जो है जो दोस्तों महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है दोस्तों ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? ऑडियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर जो है दोस्तों उच्च ताप मापने के लिए, ये भी क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, आप लोग को अभी बताए थे, है ना, ऑप्शन में था ये। पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? उच्च ताप मापने में पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का दोस्तों एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो एनीमोमीटर से हम लोग किसका मापन करते हैं दोस्तों? पवन के वेग को, किसके? हवा के वेग को जो है एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये भौतिक राशियाँ दी हुई है और ये उसका यूनिट दिया हुआ है, मतलब इकाई दिया हुआ है, तो मिलाना है आपको। त्वरण का इकाई क्या होता है, बल का क्या होता है, कृत और आवेग का क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 का, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं,
आप देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाने पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि त्वरण का आप लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से बल का न्यूटन होता है आप लोग जानते हैं, और कार्य का जूल होता है और आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। तो ये आसानी से मिल जाता है दोस्तों। 2-3 भी अगर आपको आ रहे हैं इसमें तो ये आप आसानी से बना पाएंगे क्वेश्चन की, इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का दोस्तों कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 3 सही सुमेलित होगी और 1 नहीं हो। जैसे बल का न्यूटन होता है, सही बात है। डाइन जो है दोस्तों यह भी बल का ही सीजीएस मात्रक है, तो ये दाब का डाइन दिया हुआ ये बिल्कुल गलत है, ऐसे ही हमें पता चल रहा है। तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इकाई दिया हुआ है और इधर प्रचालन दिया हुआ है ना। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं वॉट, नॉट, नॉटिकल मील और कैलोरी। तो नॉटिकल मील जो है दोस्तों है ना क्या है, तो नॉटिकल मील है नौ संचालक के द्वारा तय की गई ये दूरी होती है शायद, है ना। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति होती है। कैलोरी में हम लोग ऊष्मा मापते हैं और वाट में हम लोग शक्ति को वाट में मापते हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा है ना, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन 4 दिया होगा, हाँ। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पर देख सकते हैं ये भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है दोस्तों। तो सुमेलित करने के लिए ये भी आप देख सकते हैं जूल, और इधर इसका मात्रक दिया हुआ है, इसका इधर ये दिया हुआ है। तो जूल किस में मापते हैं हम लोग दोस्तों, तो जूल जो है हम लोग कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, आप जानते होंगे। धारा का क्या होता है दोस्तों, तो धारा एम्पियर का होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और वाट जो है दोस्तों यह सामर्थ्य का होता है, सामर्थ्य या शक्ति को हम लोग वाट में मापते हैं। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं और कैलोरी को, ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से 4 में से कोई एक सुमेलित नहीं है, वो आपको पता लगाना है कि कौन एक जो है वह सुमेलित नहीं है। तो नॉट जो है जहाज के चाल की माप है, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मील नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये बिल्कुल गलत है। ये कितना बार आ चुका है दोस्तों प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई या समय मापने की इकाई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और तो ये भी मिलाने के लिए दिया हुआ है एनीमोमीटर, सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो इसमें से आधा तो मतलब 2 तो ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे सिस्मोग्राफ के बारे में ऊपर हमने देखा, हाइग्रोमीटर के बारे में देखा। हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। तो देखेंगे कि डी का 4 किसका किसका है, तो डी का 4 एक किसका है और एक किसका है, मतलब ए या डी यही 2 में से किसी का आंसर होगा। और सिस्मोग्राफ से हम जानते हैं भूकंप मापते हैं, तो 2 का 1 होना चाहिए, यानी 2 का 1 किसमें दोस्तों, एक तो इसमें है और ये तीनों में है। तो ऊपर से पहले से तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि 2 का 1 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर इसके अनुसार आप मिला लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये सारा वीडियो का डिटेल जानना है तो इसके लिए जो फुल वीडियो है ये पहले ही अपलोड किया गया है कल ही। तो दोस्तों आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। दृष्टि का जो पूरा डिटेल वीडियो है इस चैप्टर का वो बना के डाल दिया गया है। उसे आप देखने के बाद इस ऑब्जेक्टिव को लगाएंगे तो आप आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यह सारे ऑब्जेक्टिव जो दोस्तों आपने देखा किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसी तरीका का कंटेंट हम अपने चैनल पर लाते हैं। और दृष्टि का जो बुक स्टार्ट किया है दोस्तों, ये सारा बुक हमने ख़त्म करने का वादा किया है दोस्तों। तो ये सारा बुक आपको कंप्लीट करवाया जाएगा इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों वीडियो को बनाने में थोड़ा मेहनत भी लगता है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है। और अगर कुछ भी दोस्तों लगता है कि वीडियो में कोई भी कमी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजेशन जरूर दें। चलिए दोस्तों आज की वीडियो मिलता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।